हेलो। हेलो। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग रीजनिंग में चैप्टर के बारे में चर्चा किए थे। कौन कौन सी चैप्टर है, किस किस चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले जिस भी सिलेबस का आप तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस का टॉपिक पता होना चाहिए, चैप्टर पता होना चाहिए, उसका पूरा सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए। उस सिलेबस से किस किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है ये पता होना चाहिए। इसलिए हम पहली क्लास में आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस बता दिए, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है वो बता दिए, किस चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न आता है वो भी हम बता दिए। दोस्तों, अब आज जो है हम लोग रीजनिंग में आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग घड़ी की क्लास शुरुआत करेंगे। किसका? घड़ी, क्लॉक का। हम लोग क्लॉक से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बहुत ही बेहतरीन तरीकों से हम लोग रीजनिंग को शुरुआत करते हैं और इसका जब अंत होगा रीजनिंग का, उस समय पूरा रीजनिंग आपके मुट्ठी में होगा। जिस किसी भी आप एग्जाम में बैठिएगा, रीजनिंग का प्रश्न आपको कठिनाइयां उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि क्लॉक में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, किस किस आधार पर इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि हम लिखे हैं। देखिए दोस्तों, क्लॉक क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लॉक। क्लॉक में पहला है कि डिग्री आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि किसी घड़ी में अभी 4 बज रही है, तो बताइए मिनट और घंटा की सुई के बीच का कोण कितना होगा, पूछ देगा। ओवरलैप आधारित प्रश्न पूछ देगा कि बताइए 3 से 4 बज गई, 3 से 4 के बजने के बीच में कितने बार मिनट का सुई घंटा के सुई एक दूसरे को ओवरलैप की, या कितने बार एक दूसरे के ऊपर से गुजरी। ऐसा प्रश्न इसमें पूछ देगा। वाटर या मिरर इमेज, दोस्तों पूछ देगा कि किसी घड़ी में 4:17 हो रही है, तो उसका वाटर इमेज निकालिए, या उसका मिरर इमेज क्या होगी वो निकालिए। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। तेज और मंद, दोस्तों आपका भी घड़ी कभी फास्ट हो गई होगी या कभी स्लो हो गई होगी, तो उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। एक होता है विविध, विविध टाइप का यानी कि मिसलेनियस टाइप का भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें एक दो टॉपिक और है, अल्फाबेटिकल अर्थात अल्फाबेट पे भी देखने को प्रश्न मिल जाएगा। तो हम पूरा कवर करेंगे रीजनिंग में, घड़ी पे आधारित जो भी आपका टॉपिक होगा सभी को हम कवर करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, रीजनिंग में एक भी प्रश्न अब छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आप टॉपिक समझ लिए, हमको पढ़ना क्या है आज? डिग्री आधारित प्रश्न पढ़ना है, अर्थात इसका कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। डिग्री आधारित प्रश्न हम बता दिए इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। चलिए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम आपसे पूछ दें कि ये क्या है, तो एक घड़ी है, एक हम घड़ी बनाते हैं। चलिए देखिए, हम ये एक घड़ी बना लिए। ये क्या है? घड़ी है। घड़ी में आपको मालूम है 3 सुई होता है, घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई। घंटा का सुई किसको बोलेंगे? जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन दोनों सुई से साइज में थोड़ा सा मोटा होगा। मिनट का सुई इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन साइज में थोड़ा सा पतला होगा, है ना। सेकंड का सुई सबसे लंबी होगी और सबसे पतली होगी, है ना। आप समझ गए कि किसी भी घड़ी में 3 सुई होती है। इसके नीचे जो प्लेट होती है जिस पे अंक निर्धारित किया हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डायल। क्या बोलते हैं? डायल। तो कोई अगर पूछते घड़ी में कितना एलिमेंट होता है, तो आपका जवाब होगा 4 एलिमेंट होता है। कौन कौन? डायल, उसके बाद फिर घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई। चलिए दोस्तों, हम आज सीखेंगे डिग्री बनाना। क्या सीखेंगे? डिग्री बनाना। तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? घड़ी। इसमें हम एंगल निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, आइए। अब एक चीज बताइए आप, घड़ी में कितना सेकंड होता है टोटल? 1 मिनट जब सेकंड वाला सुई होता है, वो कितना पूरा क्लॉक घूमता है, तो कितना सेकंड घूमती है? 360 सेकंड। एक बार अगर पूरा क्लॉक घूमती है सेकंड का सुई, यहां से सेकंड का सुई है ना, यहां से निकली, घूम के फिर अगर यहां पे आती है, तो कितना
360 सेकंड अर्थात 1 मिनट। कितना हुआ? 1 मिनट हुआ। अब एक चीज आप बताइए, ये जो है ये परिधि, संपूर्ण परिधि कितना डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों? आपका जवाब होगा कि सर ये 360 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है घड़ी? 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो दोस्तों सेकंड का जो सुई होता है, गौर से सुनिए, सेकंड का सुई पूरा जब चक्कर लगाती है सेकंड का सुई, तो कितना सेकंड? 360 सेकंड अर्थात 1 मिनट। कितना? 1 मिनट पूरा चक्कर लगाती है यहां से यहां तक, तो कितना? 1 मिनट। कितना डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। अर्थात सेकंड का जो सुई होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है? तो 360 डिग्री घूम रही है ना? 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है? 360 सेकंड। सॉरी, सेकंड का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है बच्चों? 360 डिग्री घूम रही है। घूम रही है ना? सेकंड का सुई ये है, ये पूरा चक्कर लगा रही है एक बार, तब 1 मिनट होती है। अब पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूम रही है? तो 360 डिग्री घूम रही है ना, तो 1 मिनट में 360 डिग्री सेकंड का सुई। इसी प्रकार से दोस्तों आ जाती है मिनट का सुई। गौर से समझिएगा, मिनट का सुई। अब मिनट का सुई में क्या होता है, ये पूरा मिनट का सुई है, ये पूरा क्लॉक घूमेगी। क्या करेगी? पूरा क्लॉक घूमेगी। ये मिनट का सुई है, पूरा क्लॉक घूम रही, यहां से निकली, पूरा क्लॉक यहां से यहां आ गई। कितना मिनट घूमी? 60 मिनट घूमी, क्योंकि मिनट का सुई जब पूरा घूमती है 60 मिनट, तब ना 1 घंटा होती है। अर्थात मिनट का सुई पूरा चक्कर लगाती है अगर, तो 60 मिनट का चक्कर लगाती है। तो 60 मिनट का चक्कर लगाई, एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगा। कितना डिग्री घूमी 60 मिनट में? यहां से निकली, यहां से यहां फिर आ गई, अर्थात टोटल 360 डिग्री घूमी। अर्थात 60 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री। तो दोस्तों मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो आप कहिएगा 360/60 अर्थात 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो यही तो है नोट करने वाला, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। जो मिनट वाला सुई जो होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री घूमती है। सेकंड वाला सुई जो होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री घूमती है। और मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अर्थात यहां पे भी तो होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे 5 होते हैं ना, 1 2 3 4, अब फिर 5, फिर यहां से होते शुरू 1 2 3 4 5। तो यानी कि यहां से यहां पे जब मिनट वाला सुई आई तो कितना डिग्री? ये जो होगा ये 6 डिग्री का होगा, ये जो होगा वो 6 डिग्री, फिर यहां से यहां आने में 6 डिग्री, यहां से यहां आने में 6 डिग्री। अर्थात मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों मिनट वाला सुई भी हम देख लिए, अब देखते हैं हम घंटा वाला सुई। कौन सा? घंटा वाला सुई। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरे परिधि 360 डिग्री कौन बना रही है? ये है मान लीजिए घंटा वाला सुई। अब ये घंटा वाला सुई पूरा 360 डिग्री ऐसे घूमने के लिए पूरा यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, ऐसे घूमते 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 फिर यहां आ गई दोस्तों, तब जाके 360 डिग्री पूरा घूमी घंटा वाला सुई। तो यहां से यहां तक आने में कितना सफर तय कर रही है घंटा वाला सुई? टोटल 12 घंटा। कितना?
12 घंटा। अर्थात घंटा वाला सुई जो होता है वो जब 12 घंटा चलती है तब जाके ये 360 डिग्री का एंगल तय करती है ना। यहाँ से निकली, यहाँ पे 12 होती है ना दोस्तों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से निकली, यहाँ से फिर होते 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 फिर यहाँ पे जब आ गई तब जाके ये टोटल घूमी एक चक्कर, अर्थात 360 डिग्री घूमी। तो 12 घंटा जब घूमती है तब 360 डिग्री यह घूमती है। कौन? घंटा वाला सुई। तो 1 घंटा में दोस्तों ये कितना डिग्री घूम रही है? तो कहिएगा आप 360/12 कर दीजिए सर, अर्थात 12 तिया 36, 30 डिग्री घूम रही है। अर्थात इसको नोट कर लीजिए आप कि 1 घंटा में घंटा वाला सुई कितना डिग्री घूम रही है? 30 डिग्री घूम रही है। तो दोस्तों 1 घंटा में अर्थात 12 से 1 घंटा हुआ, कितना डिग्री का कोण बना लिए? 30 डिग्री का। फिर 1 से 2 1 घंटा हुआ, कितना डिग्री का कोण बना लिए? 30 डिग्री का, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कौन? घंटा वाला सुई। फिर 2 से 3 1 घंटा हुआ, कितना डिग्री का कोण बना ली? 30 डिग्री का। इस बार फिर 3 से 4 30 डिग्री का, अर्थात प्रत्येक घंटा वाला सुई क्या कर रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है ना। यहीं पे अगर पूछे 1 घंटा में 60 मिनट होती है, कितना मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री का कोण बना रही है ना घंटा वाला सुई। कौन सा? तो घंटा वाला सुई। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी घंटा वाला सुई? तो आपका जवाब सर 1 मिनट में क्या कीजिए? 30/60 कर दीजिए, अर्थात 0 0 3 1 3 3 2 6 1/2 डिग्री। अर्थात 1 मिनट में घंटा वाला सुई कितना डिग्री तय करती है? 1/2 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए कि घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाती है, अर्थात प्रत्येक घंटा जो होती है वो 30 डिग्री का होता है, और 1 मिनट में घंटा वाला सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है ना। इसको नोट कर लिए। ये समझ में आना बहुत ही जरूरी है। क्या समझे हम कि सेकंड वाला सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि सेकंड वाला सुई पूरा घूमेगी तब होगा 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना घूमी? 360 डिग्री। इसी प्रकार से मिनट वाला सुई पूरा घूमने के लिए कितना? 60 मिनट घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे आएगी 60 मिनट। तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। 360/60 6 डिग्री। इस वजह से घंटा वाला सुई यहां से निकला यहां तक फिर पहुंचने में इसको 12 घंटा लग रहा है, अर्थात 12 घंटा में ये 360 डिग्री तय कर रही है ना। तो जब 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 360/12 30 डिग्री। इस वजह से 60 मिनट 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 अर्थात 1/2 डिग्री। तो घंटा वाला सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 1/2 डिग्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक चीज अब आप बताइए, यहां पे अब एक बात बताइए आप, घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री जा रही है, घंटा वाला सुई प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री जा रही है ना। इस प्रकार से यहां भी जाएगी 30 डिग्री। तो दोस्तों 2 घंटा में कितना जाएगी? गौर से समझिए। यहाँ क्या था? घंटा वाला सुई 1 घंटा में कितना डिग्री बना रही है? 30 डिग्री बना रही थी ना। 12 घंटा में 360, 1 घंटा में 30 डिग्री। तो दोस्तों 2 घंटा में कितना डिग्री बनाएगी? 30 दूना 60 है ना। 12 से 1 घंटा में 30, तो 2 घंटा में 1 से 2 30 दूना 60। 3 घंटा में तो 12 से 1 30, 1 से 2 30, 2 से 3 30, 30 30 60 30 90, अर्थात 3 घंटा में कितना दोस्तों? 30 या 90। इस प्रकार से 4 घंटा में कितना? 30 का 120। इस प्रकार से 5 घंटा में कितना दोस्तों? 30 5 150। इसी प्रकार से 6 घंटा में 36 का 18 180।
यहाँ पे इस वजह से 6 घंटा में कितना बनाएगी एंगल? 180 डिग्री का बनेगी न दोस्तों। आपका जवाब होगा जी सर। अब एक चीज और समझिए आप लोग, ये मिनट का सुई, घंटा का सुई है, ये मान लीजिए मिनट का सुई है ना दोस्तों। एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए इसमें, क्या कि दोस्तों एंगल दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्य कोण। ये कोण जो होगा, अगर ये अंतः कोण होती है तो ये कोण बाह्य कोण होगी न दोस्तों। तो यदि मिनट से घंटा की ओर अगर हम निकालेंगे एंगल तो ये एंगल निकालेंगे, अगर घंटा के सुई से मिनट के सुई की ओर निकालेंगे तो ये एंगल निकालेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे। ठीक है, तो यदि 1 घंटा में 30 डिग्री आ रही है अंतः कोण, तो बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों? ये टोटल 360 डिग्री है ना। इसमें से ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, तो दोस्तों ये कितना होगा? 360 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। इसी प्रकार से यहां पे कितना था? 60 डिग्री। यहां पे कितना था? 90 डिग्री। यहां पे था 120 डिग्री ना। हाँ, इस प्रकार दोस्तों 2 घंटा में अगर 60 डिग्री दूरी तय कर रही है तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी। 300 डिग्री। कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। अगर 90 डिग्री तय कर रही है 3 घंटा में 90 डिग्री, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360 में से 90 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 270 डिग्री। यदि फिर अंतः कोण 4 घंटा में 120 डिग्री हो रही है, ये 120 डिग्री हो रही है, तो ये कोण कितना हो जाएगी? 360 में से 120 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। इसी प्रकार से 150 है यहाँ पे, ये कोण कितना है? 150, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगी? 210। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगी? 180 हो जाएगी ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर एक कोण दिया है ये 30 डिग्री, तो दूसरा कोण निकालने के हम क्या कर रहे हैं? 360 में से ये निकाल दे रहे हैं, अर्थात घटा दे रहे हैं। ये टोटल एंगल 360 डिग्री का है, जिसमें से अगर हमको ये एंगल दिया है 30, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 30 निकाल देंगे 360 में से। तो यदि मिनट से घंटा की ओर जाती है तो हम अंतः कोण लिखेंगे, घंटा से अगर मिनट की ओर आती है तो हम बाह्य कोण लिखेंगे। नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए कि घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री जा रही है। चलिए देख लेते हम सेकंड का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री। मिनट का सुई हम देख लेते कि 60 मिनट में, टोटल 60 मिनट चलती है मिनट का सुई, तो 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 मिनट में 360/60 अर्थात 6 डिग्री। अर्थात ये जो है 1 मिनट, यहाँ से यहाँ 1 मिनट, ये 6 डिग्री का है। दूसरा मिनट फिर 6 डिग्री का, तीसरा मिनट फिर 6 डिग्री का, चौथा मिनट फिर 6 डिग्री का, और पांचवा मिनट फिर ये 6 डिग्री का। तब हुआ 6 6 12 6 18 6 24 6 30, अर्थात टोटल 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। हुआ दोस्तों? आपका जवाब होगा जी सर। चलिए इतना चीज आप समझ लिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन कीजिए आप लोग कि घड़ी में 4 बज रही है, मिनट और घंटा के सुई के बीच का कोण निकालिए। आप लोग जल्दी से निकालिए।
जल्दी से निकालिए दोस्तों। घड़ी में कितना बज रहा है? 4 बज रही है। तो मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण निकालिए, कितना होगी? हम अभी सिखाएं, चलिए हम बनाते हैं। देखिए कितना बज रही है? 4। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ये ऊपर होता है 12, नीचे होता है 6, इस साइड होते हैं 3, इस साइड होती है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? घड़ी में कितना बज रही है हमको? 4 बज रही है। ठीक है दोस्तों, कितना बज रही है? 4। तो 12, 1, 2, 3, 4, ये 4 हुई, अर्थात घंटा का सुई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 4 बज रही है नेट, अर्थात मिनट का सुई होगा कहाँ? 12 पे। होगी ना? ये घंटा का सुई होगी। घंटा की सुई कहाँ होगी? 4 पे। मिनट का सुई कहाँ होगी? 12 पे। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का कोण निकालिए। हमको ये कोण पूछ रहा है मिनट से घंटा की ओर, यहाँ पे मिनट पूछ रहा है, मिनट और घंटा के बीच, अर्थात मिनट और घंटा के बीच। तो हमको ये कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे? निकालिए दोस्तों। आपको हम बताए थे कि 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। हमको पूछ रहा है कितना घंटा? 4 घंटा। तो 4 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में दोस्तों 4 गुने 30, 120 डिग्री होगी ना? क्योंकि यहां भी देखिए ना, 1 घंटा में 30 डिग्री, दूसरे घंटा में फिर 30 डिग्री, तीसरे घंटा में फिर 30 डिग्री, चौथे घंटा में फिर 30 डिग्री, अर्थात 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120। तो 4 घंटा में कितना हो गया? 120। अर्थात 1 घंटा में जब 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 4 गुने 30, 120। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, यदि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे 7 बज रही है, कितना बज रही है? 7। अब निकालिए आप लोग। जल्दी से। निकाल लिए होंगे, ठीक है। 7 बज रहे थे, क्या करेंगे हम? 7 चौका 7 तिया 21, 210 डिग्री। 7 बज रहा था, 5, 6, 7, यहाँ पे होगी घंटा का सुई। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 7 घंटा में 7 तिया 21, 210 डिग्री। अगर पूछ दे कोई 5 घंटा में, तो 5 तिया 15, 150 डिग्री, है ना? कोई पूछ दे 9 घंटा में, तो 9 तिया 27, 270 डिग्री। देखिए दोस्तों, अगर डिग्री पूछ देगा 9 घंटा में, तो 9 तिया 27, अर्थात 270 डिग्री। यदि ऑप्शन में 270 नहीं होगा, तो 360 में से 270 घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 में 0 गया तो 0, 16 में 7 गया तो 9, 2 के 2 कट गया, अर्थात 90 डिग्री ऑप्शन में होगा, तो 90 डिग्री मार सकते हैं आप, है ना? जो भी आपका आंसर निकलता है उसको 360 में से घटा दीजिएगा। अगर वो ऑप्शन में है तो वो भी मार सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहां पे अब निकालिए आप। 11 बज रही है, कितना बज रही है? 11। किसी भी क्लॉक में 11 बज रही है, तो कितना डिग्री का कोण बनाती होगी? ये कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग इस पे बनाइए, हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।